भास्कर जी, क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान की समुद्री तैयारी उतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं, हम अभी युद्ध की आशंका की बात नहीं करते, लेकिन चीन के मुकाबले हमारी समुद्री ताकत कितनी है? सर, जहां तक हिंद महासागर है, अगर आप चीन और भारत का तुलना करें, नौसेना और समुद्री जितने भी पहलू हम जोड़ते हैं, मैं कहूंगा कि इस वक्त जो इसकी तुलना यदि आप करें तो भारत जो है अपनी पूरा जो सुरक्षा के जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो निभा सकते हैं, और नेवी के क्षेत्र में भारत जो है केवल हिंद महासागर के संदर्भ में चीन से आगे है। नहीं, लेकिन उदय भास्कर जी उनका आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं। चीन का रक्षा बजट 10 सालों में 10 गुना ज्यादा चुका है। हमारा रक्षा बजट कितना है आप भी जानते हैं। अनुराग जी, हम जरूर जानते हैं, पर मैं आपको दोबारा इसी विषय पे थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूं। यदि आप हिंद महासागर की बात कर रहे हैं तो मैं विश्लेषक होते हुए काफी विश्वास के साथ कहूंगा कि भारत का नेवल कैपेबिलिटी जो है और पूरा जिसको हम कंपोजिट प्रोफाइल की बात करते हैं वो चीन से आगे है। चीन भी जानता है 10 साल के बाद क्या नक्शा बनेगा, ये दूसरी बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा चीन का डिफेंस बजट जो है वो भारत से कई गुना आगे है, और वो जिस प्रकार से ढांचा बनाया है लगता है कि उनकी नेवल कैपेबिलिटी जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है या उनके लिए जिसके साथ वो तुलना चाहते हैं वो है अमेरिका। और एक उदाहरण मैं आपको दूं, भारत ने पिछले 25 साल में अपनी जो समुद्री ताकत और पूरा जो मैरिटाइम जो डोमेन कहते हैं उसके ऊपर हमने उतना ध्यान नहीं दिया है। कई कारण है उसके लिए, और हमने अपने देश में जो जहाज और पनडुब्बी बनाने का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने सही तरीके से संभाला नहीं है। तो इस वक्त सच्चाई ये है कि एक साल में चीन जो है करीब 3 से लेकर 4 बड़े नेवल शिप, जिसको प्रिंसिपल सरफेस कॉम्बैटेंट कहते हैं, वो शामिल करते हैं। भारत को एक जहाज शामिल करने में करीब 4 से लेकर 6 साल लगते हैं। तो जो देश अपने जहाज नहीं बना सकता है और उनके ऊपर सही प्रकार का जो ऑर्डिनेंस यानी कि मिसाइल, रेडार, गन वगैरह अगर हम उसके ऊपर जो नहीं बना सकते हैं तो हम जरूर एक प्रकार से हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाता है जी। पर आज के हालात में 2013 में मैं दोबारा कहूंगा कि भारत की जो नेवल कैपेबिलिटी है वो चीन से आगे है, क्योंकि यह भूगोल की भी बात है। क्योंकि इंडियन ओशन में भूगोल की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से भारत को काफी कुछ एक प्रकार के एडवांटेज है। चीन को हिंद महासागर के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले यह तकनीकी शब्द है, उनको टैक्टिकल एयर की सपोर्ट की जरूरत है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर। उनके पास इस वक्त यह क्षमता उस प्रकार का नहीं है जो कि होना चाहिए। तो इसलिए मैं दोबारा कहूंगा उनको हिंद महासागर में एक क्रेडिबल तरीके से आने के लिए समय लगेगा। ये भी बेबुनियादी है, माफ कीजिएगा, आपके हर एक बात के ऊपर मैं दूसरा एक प्रकार का मैं व्याख्या दे रहा हूं। अमेरिका चीन के नौसैनिक क्षमता से बिल्कुल नहीं डरता है। इस वक्त अगर आप पूरा विश्व का तुलना करेंगे, अमेरिका प्रमुख या पहले स्थान पे है। चीन का जो पोजीशन है रूस के बाद, ब्रिटेन के बाद, फ्रांस के बाद, मैं कहूंगा ये 7 या 8वां नंबर पे होगा। इस वक्त एशिया के महाद्वीप में जापान जो है सबसे उनके पास एक मॉडर्न नेवी है। दोबारा कहूंगा 10 साल के बाद नक्शा बदल सकता है, पर इस वक्त इंडियन ओशन में भारत का जो कहूंगा वजन चीन से ज्यादा है। अरविंद शर्मा जी, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, इतनी बात जो इन्होंने की है, उनके पास लाइनिंग शिप है जिसमें 50 एयरक्राफ्ट एक साथ ले जाए जा सकते हैं। हाँ, नहीं, वो देखिए ये आंकड़े और ये बातें बहुत छपी हैं और जानी जाती हैं। अगर हिंद महासागर में हमें चीन की ओर से किसी प्रकार का भी कोई खतरा ना हो आज या आज से आगे, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम उसके लिए उपयुक्त तैयारी शुरू ना करें। और चीन ने जो आज ये शक्ति प्राप्त की है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले 2 साल में कर ली है।
इसलिए उनका जो जिसे टेक्निकल टर्म में पर्सपेक्टिव प्लान करते हैं और उनकी जो योजना है, हमें उनके उस पर्सपेक्टिव प्लान के मुताबिक हमारे पास हम बहुत पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। और आज ठीक है कि केवल हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में भी बहुत लिमिटेड एरिया में, अगर आप कहें बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हम चीन की चुनौती को वहां स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पूरा क्षेत्र एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके लिए बहुत सी कैपेबिलिटीज की जरूरत है। वो चीन को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। इस समय जो चुनौती ये है कि वो उस कैपेबिलिटी को पैदा करने के लिए तैयार हैं और उसकी ओर अग्रसर भी हैं, जबकि हम इसके बारे में केवल सोच विचार से ही करते रहते हैं। और हमारी जो क्षमताएं हैं ये एक्वायर करने की, इस किस्म के सिस्टम्स जैसी उदय भास्कर जी ने कहा, वो बहुत लिमिटेड हमारी क्षमताएं हैं। इसलिए अगर उनको नहीं आगे बढ़ाया गया तो आज जो केवल चुनौती है वो कल खतरे में परिणत होने वाली है। जी, ये मेरा मानना है। जी राजन जी।